क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल के साइड्स के मिडिल पॉइंट दिए हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ए बी सी। यहाँ मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, तो इसको सपोज कीजिए डी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 -2, यहाँ पे ई जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास 6,1 और यहाँ पे एफ जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5। तो हमें इस ए बी सी का एरिया, तो ए बी सी का कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए तब ना एरिया निकलेगा, या तो कोऑर्डिनेट निकालिए और नहीं तो एक और चीज जानते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया इस डी ई एफ का एरिया का 4 टाइम्स होगा, डी एफ ट्रायंगल का एरिया का 4 टाइम्स होगा। क्या हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि ट्रायंगल का एरिया उनके साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पे फॉर्म्ड ट्रायंगल के एरिया का 4 टाइम्स होता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट से ही बनाते हैं, चलिए ज्योमेट्री से नहीं बनाएंगे इसे। हम लोग लेते हैं कि लेट डी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 -2, ई जिसका कोऑर्डिनेट है 6 1 एंड एफ जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हुआ। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन यहां देखते हैं। हम लोग यहां सपोज कर लेते हैं लेट ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3 आर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स के यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है, सामने लिख लिया। अब देखिए इसके बाद इसको x1 y1 लिख दिए, इसका x2 y2 और इसको x3 y3। तो पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू हमें यहां फाइंड करना होगा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास पहले देखिए d क्या है, d इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड और इक्वल टू में जो कोऑर्डिनेट है -1 -2। यहां से हो जाएगा x1 प्लस का x2/2 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट के इक्वल एंड y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट के इक्वल करते हैं। तो यहां से x1 प्लस का x2 इक्वल टू में -2 एज इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ y1 प्लस का y2 इक्वल टू में -4 एज इक्वेशन सेकेंड। अब चलते हैं आगे, हमारे पास E जो है E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। BC का जब मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा x2 प्लस का x3/2 y2 प्लस का y3/2 इक्वल टू में यहाँ पे 6,1 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। तो आ जाएगा यहाँ x2 प्लस x3/2 इक्वल टू में 6 एंड y2 प्लस का y3/2 इक्वल टू में यहाँ पर 1। तो यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल टू में 12 एज इक्वेशन थर्ड एंड y2 प्लस का y3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 1 2 एज इक्वेशन ये फोर्थ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं f के लिए। हमारे पास f इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है जी, AC है या CA है, CA का मिड पॉइंट है। तो यहाँ f का कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा x1 प्लस x3 x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में भी 2 से डिवाइड और इक्वल टू में आ जाएगा 3,5। x कोऑर्डिनेट के और y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो x1 प्लस x3 y में 2 इक्वल टू 3 है ना, एंड यहाँ हो जाएगा y1 प्लस का y3
बाई में 2 इक्वल टू में यहाँ पर 5। तो यहाँ आ जाएगा आपका x1 प्लस का x3 इक्वल टू में 6 इक्वेशन 5 एंड आ जाएगा y1 प्लस का y3 इक्वल टू में 10 एज इक्वेशन 6। ठीक है, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। आप क्या करते हैं, लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, और फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ। फर्स्ट थर्ड को ऐड करिए और फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम सम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो तो फर्स्ट और थर्ड को, तो फर्स्ट यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू -2 है, और थर्ड है यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये थर्ड वाला है, और माइनस किसको करना है, फिफ्थ को, तो फिफ्थ ये रहा x1 प्लस x3 इक्वल टू में क्या होगा, देखो उसका -2 प्लस में यहाँ पर 12 और फिर -6। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस का x3 माइनस x1 माइनस x3 और इक्वल टू में यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x1 और x3 कैंसिल हो जाएंगे, x1 x3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 2x2 इक्वल टू में हो जाएगा 4, डेट मीन्स x2 इक्वल टू में 4 बाई में 2 कट गया 2 टाइम्स में, तो 2 आ गया x2 का वैल्यू। x2 इक्वल टू 2 आया, तो हमारे पास ऊपर देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू में क्या था, माइनस ऑफ 2, तो यहाँ x2 का वैल्यू रख देते हैं प्लस का 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जाकर उधर माइनस का, तो x1 इक्वल टू में -2 माइनस का 4, एंड इक्वेशन था x1 प्लस x3 इक्वल टू में 6, तो x1 का वैल्यू -4 है और प्लस x3 इक्वल टू में 6, तो यहाँ से x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 प्लस का 4 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं फिर से एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सिक्स्थ फ्रॉम सम में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या है ऊपर देखो y1 प्लस y2 है, यहाँ y2 प्लस y3 है, और यहाँ y1 प्लस y3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y1 प्लस का y2 प्लस का y2 प्लस का y3 माइनस y1 प्लस का y3 इक्वल टू में क्या होगा, तो यहाँ -4 प्लस में यहाँ आ जाएगा 2, देख लो फोर्थ इक्वेशन में 2 था ना, फोर्थ में यहाँ 2 है, एंड माइनस में आ जाएगा यहाँ पर कितना, तो इसमें देखिए आपका 10 है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो y1 प्लस का y2 प्लस का y2 प्लस का y3 और माइनस y1 माइनस y3 इक्वल टू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके -14 और प्लस का 2 है तो -12 आ जाएगा, y1 से y1 y3 से y3, तो 2y2 इक्वल टू में -12, दैट मीन्स y2 का वैल्यू आ जाएगा -12 बाई में 2, कट जाएगा यहाँ 6 टाइम्स में माइनस ऑफ 6। अब हमारे पास ऊपर y1 प्लस का y2 इक्वल टू -4 था, तो y1 प्लस का y2 का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 6, तो उधर जाके प्लस का होगा, तो y1 इक्वल टू में -4 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि y1 इक्वल टू में आ जाएगा 2। एंड देखिए दूसरा हमारे पास यहाँ y1 प्लस y3 इक्वल टू 10 है, तो y1 की जगह पे 2 रख देते हैं, है ना, और प्लस का आपका y3 है इक्वल टू में आपका 10, ये 2 जाके उधर सबटेक हो जाएगा, तो y3 इक्वल टू में 10 माइनस का 2 8। देयरफॉर a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो a x1 y1 था, तो x1 का वैल्यू देखिए एक बार, x1 का है यहाँ ऊपर -4 एंड यहाँ y1 का है आपका 2, तो -4, 2। b का कोऑर्डिनेट, तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2, तो x2 का ऊपर कितना आया है, x2 का आपका 2 आया है, देखिए 2 आया है, एंड y2 का -6,
एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x3 y3, तो x3 ऊपर आया है आपके पास कितना 10 एंड y3 यहाँ पर आया कितना आपका y3 आया है आपके पास 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2, यही ना होता है। तो एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को x1 y1, एक को x2 y2 और एक को x3 y3 ले लेते हैं और फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 है -4 y2 माइनस y3 -6 माइनस y3 का वैल्यू है 8 प्लस x2 का वैल्यू है 2 y3 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस का 2 प्लस का x3 y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 6 तो +6 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर हो जाएगा, देखो -4 इंटू में माइनस का 14 प्लस का 2 इंटू में 6 प्लस का 10 इंटू में 8। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा 1/2 अंदर हो जाएगा 56 प्लस का 12 और प्लस का 80। तो 1/2 इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 148, ठीक है। तो ये आपका कितने टाइम्स में 74 टाइम्स में, तो 74 स्क्वायर यूनिट्स, यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स दिए, ए स्ट्रेट लाइन DE divide AB and AC in the ratio of 1:2 and at D and E respectively. Prove that area of triangle ABC और area of triangle ADE equal to में 9 होगा। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABC। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 3 0, B का कोऑर्डिनेट है 0 6 एंड C का कोऑर्डिनेट है 6,9। क्या कर रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है D डिवाइड करता है, अच्छा एक स्ट्रेट लाइन DE जो है डिवाइड करता है AB और AC को, AB को और AC को, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन ऐसे गया होगा, ऐसे नहीं डिवाइड कर, ऐसे नहीं गया होगा। चलिए तो ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, AB और AC को कहाँ पे D पर और E पर डिवाइड करता है 1:2 में, यानी कि इन दोनों का रेशियो 1:2 है, 1:2 है। 1:2 में यानी कि ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है 2 पार्ट। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का एरिया तो निकल जाएगा, यहाँ पे एरिया ही ना दिखा रहा है, एरिया ही कह रहा है, एरिया इसमें लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो 9 होगा। तो ABC का तो एरिया निकल जाएगा और ADE का एरिया निकालना है। तो ADE का एरिया निकालने के लिए पहले D और E का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो यहाँ रेशियो तो दिया ही है, x1 y1 है, इसको x2 y2, एक बार x1 y1 इसको x2 y2 सेक्शन फार्मूला से निकाल लेंगे। चलिए तो पहले गिवन क्या है देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं कि A जिसका कोऑर्डिनेट है 3 0, B जिसका कोऑर्डिनेट है 0 6 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है 6,9 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ क्या कह रहा है आप कि DE डिवाइड्स AB एंड AC इन द रेशियो 1:2 at D and E respectively. To प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 9 के इक्वल होगा। तो पहले D और E का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका प्रूफ देखिए। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस का nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस n। तो चलिए d का कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं। तो d का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा m:n, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। तो d का कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू क्या है 0 प्लस n का वैल्यू, तो n का वैल्यू है 2,
x1 का वैल्यू क्या है 3 और y में m प्लस का n यानी कि 1 प्लस का 2। फिर देखिए m का वैल्यू है आपका 1, y2 का वैल्यू है 6, n का वैल्यू क्या है 2 और y1 का वैल्यू है 0 और y में 1 प्लस का 2। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ आ जाएगा 0 प्लस का 6/3, 6 प्लस का 0/3 यानी कि कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6/3, 6/3 कट जाएगा 2 टाइम्स में 2 टाइम्स में। तो यहाँ से d का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2,2 आ गया। d का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,2। अब चलते हैं e के लिए। तो जब e का निकालेंगे तो m रेशियो n यही होगा x1:2, ये x1 और इस वाले को अब की बार x2/2 ले लेते हैं। तो यहाँ से e का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू है 1, x2 है 6, n का वैल्यू है 2, x1 है 3, y में m प्लस n, m का वैल्यू है 1, y2 है 9, n का वैल्यू है 2 और y1 है यहाँ पे 0 और y में m प्लस n। क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 प्लस का 6/3 एंड 9 प्लस का 0/3, तो आ जाएगा 12/3 एंड यहाँ पर 9/3, 3 3 जे 9 और 3 4 जा 12। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया किसका कोऑर्डिनेट जी, ई का भी कोऑर्डिनेट आ। चलिए तो यहाँ पे ई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ई का कोऑर्डिनेट हो गया 4,3। चलिए ई का कोऑर्डिनेट हो गया 4,3। चलिए तो हमें क्या करना होगा, ए बी सी का एरिया निकालना होगा और ए डी ई का एरिया निकालना होगा। तो ये प्रूफ हो जाए। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये इसी को अप्लाई करेंगे। तो जब ए बी सी का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये x1 y1 x2 y2 और ये इसको x3 y3 कर लेंगे। और चलिए इस फॉर्मूले पे रखते हैं 1/2 x1 का वैल्यू है 3 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 9 प्लस का x2 है 0, y3 माइनस यानी कि 9 माइनस का 0 प्लस का x3 है 6, y1 माइनस का y2 यानी कि 0 माइनस का 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर हो जाएगा 3 माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3 प्लस का 0 इंटू में 9 और प्लस का 6 इंटू में माइनस का 6। तो 1/2 यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 9 प्लस 0 माइनस का 36 ऐड होगा -45। तो 1/2 इंटू -45 तो एरिया है तो प्लस में ही आएगा 45/2 स्क्वायर यूनिट्स, इसका एरिया आ गया। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की बात कर लेते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, ये डी का कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे और ई के कोऑर्डिनेट को यहाँ पर x3 y3 ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा 1/2 x1 का वैल्यू देखो 3, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 3 प्लस का x2 है 2, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस का 0 प्लस का x3 है 4, y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर 3 इंटू में -1, 2 इंटू में 3 एंड 4 इंटू में माइनस ऑफ 2। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 अंदर देखिए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 प्लस का 6 और फिर माइनस का 8 और 3 -11 और प्लस 5, तो माइनस का प्लस का 6 -5 आ जाएगा यहाँ पे। तो 5/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो गया। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इसका वैल्यू जो है इक्वल होगा 9 के, ये प्रूफ करना था ना। चलिए दोनों में डिवाइड करते हैं। तो उसका 45/2 स्क्वायर यूनिट और इसका 5/2 स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 5 से ये 9 टाइम्स में। तो हमने यही ना दिखाना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इन दोनों का जो रेशियो होगा वह 9 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
इफ ये 3 वर्टेक्स दिए हैं ट्रायंगल के, सो डैट द एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी कि इसका जब एरिया निकालेंगे तो उसमें टी नहीं आएगा, टी से ये इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका नाम कुछ दे दे, ट्रायंगल ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं टी कॉमा टी माइनस 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया है टी प्लस 3 कॉमा टी, एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया है टी प्लस 2 कॉमा टी प्लस का 2। ठीक है, ये हमारे पास दिया, हमें इसका एरिया निकालना। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है टी कॉमा टी माइनस 2, बी जिसका कोऑर्डिनेट है टी प्लस 3 कॉमा टी, एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है टी प्लस का 2 कॉमा टी प्लस 2 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स है, हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस y2, ये होता है। तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी वाले को x2 y2 ले लेते हैं, एंड सी वाले कोऑर्डिनेट को x3 y3। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, क्या हो जाएगा, किसके इक्वल, 1/2 x1, x1 का वैल्यू है t, y2 माइनस y3। तो y2 माइनस y3 दैट मीन्स t माइनस 2 और माइनस y2 माइनस y3 ना, सॉरी y2 है t और माइनस y3 का वैल्यू है t प्लस का 2 प्लस x2, x2 है आपके पास t प्लस 3, y3 माइनस y1 यानी कि आ जाएगा t प्लस 2 माइनस का t माइनस 2, फिर प्लस का x3, तो ये है t प्लस 2 y1 माइनस y2 यानी कि t माइनस 2 माइनस का t। चलिए अब इसमें ब्रैकेट हटाते हैं और सॉल्व करते हैं। 1/2 ये t ऐसे रहने, अंदर ब्रैकेट हटेगा, t माइनस t और प्लस माइनस माइनस 2 प्लस यहाँ t प्लस 3 है, अंदर देखिए t प्लस 2 माइनस t और प्लस माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस t प्लस 2, यहाँ देखिए अंदर t माइनस 2 माइनस t, आगे ये देखिए अंदर t से t कैंसिल हो जाएंगे सब जगह। आप देखिए क्या बच गया, 1/2 t इंटू में माइनस ऑफ 2 t प्लस 3 इंटू में यहाँ 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और प्लस का t प्लस 2 इंटू में माइनस ऑफ 2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 माइनस का 2t प्लस का यहाँ 4t प्लस का 12 माइनस 2t माइनस का 4, ये ना हो जाएगा जी। चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ देखो 4t और ये माइनस 2t माइनस का 4t, ये भी हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 8, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब यहाँ से ये इससे कैंसिल, 1/2 इंटू में 8 कट जाएगा, कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर ये एरिया आ गया। तो यहाँ इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टी से इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें टी नहीं है, एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करा कि इफ ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का है जिसका एरिया 6 स्क्वायर यूनिट दिया है, तो हमें प्रूव करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 भी होगा और x प्लस वाई माइनस 9 के भी इक्वल होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिया है एक्स वाई, बी का कोऑर्डिनेट है 1 2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 1। हमारे पास क्या है, लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 1 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये तो दिया हुआ है ना, तो इसको सपोज मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ट्रायंगल ए बी सी के ये वर्टेक्स है, अच्छा, और इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया है,
6 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा देखिए, जब एरिया दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, हमें ये दिखाना है, शो करना है। तो हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट यहाँ दिए हैं, तो एक हो जाएगा x1 y1, एक हो जाएगा x2 y2 और एक हो जाएगा x3 y3। आपको फॉर्मूला तो याद ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये होता है फॉर्मूला। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है कितना, 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए, जब एरिया निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो प्लस में माइनस में दोनों में आता है। तो इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस दोनों देंगे, क्योंकि देखिए ये हो सकता है माइनस में आया हो, लेकिन हम एरिया है तो प्लस में लिख दिए। हो सकता है प्लस में आया हो तो प्लस में है तो प्लस में रह गया। तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। चलिए रखते हैं 1/2 x1 का वैल्यू क्या है, तो x1 का वैल्यू यहाँ x है, y2 माइनस y3, यहाँ y2 है, ये y2 माइनस y3 प्लस का x2 है 1, y3 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस का y प्लस का x3 है आपके पास 2, y1 माइनस y2, y माइनस का 2 और इक्वल टू में प्लस माइनस 6 दोनों देना होगा। ये 2 डिवाइड वाले उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। अंदर देखिए x इंटू में 1 इंटू में 1 माइनस वाई और प्लस का 2 इंटू में y माइनस 2 इक्वल टू में प्लस माइनस 12 हो जाएगा। इधर ना ये 2 डिवाइड वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ देखो x प्लस का 1 माइनस का y प्लस का 2y एंड यहाँ माइनस का 4 इक्वल टू प्लस माइनस 12। अब देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस y एंड यहाँ माइनस ऑफ 3 इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू में प्लस का 3 हो जाएगा इधर आके और प्लस माइनस 12, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों चीज हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 3 प्लस का 12 एक बार प्लस में और x प्लस वाई इक्वल टू में 3 माइनस 12। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू में 15 एक इक्वेशन आ गया और दूसरा यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 9। यही ना दोनों प्रूव करना था, हमने कर दिया।